नजीबाबाद, सहारनपुर होते हुए आज हम पहुँचे हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में काफ़ी ऊंची शख्सियतों के साथ हमारी मुलाकात होगी आज। हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियतों से जैसे कि तारिक अनवर साहब, जो कि प्रवक्ता हैं मुरादाबाद के एमआईएम के। उसके अलावा हमारे साथ पठान साहब भी हैं, जो कि यूथ के ज़िला अध्यक्ष हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे कई मुद्दों पे। इसके अलावा बात की जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि 25 तारीख को मुरादाबाद आ रहे हैं, तो क्या नजीबाबाद की तरह इससे ज़्यादा भीड़ होगी मुरादाबाद के अंदर? क्या तैयारियां हैं? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त आपने स्टेज पर हमें बोलने के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां तक तैयारियों का ताल्लुक़ है तो तैयारी इस वक्त हमारी पूरी कौम में है। हमारी कौम में इस वक्त एक बेचैनी है, उन्हें किसी एक सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार मुसलमान पिछले सन 2017 में, सन 2022 में वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्हें इस बात से के नाम पे बहका दिया जाता है कि बीजेपी के जीत जाएगी, तुम बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट दो, वरना बीजेपी आ जाएगी। और वो कुछ सेकुलर पार्टी अपना उल्लू सीधा करती है और उनका वोट ले लेती है। आज हम देख रहे हैं कि जिस पार्टी को हमने अपना 80% वोट दिया और उन्होंने एक नारा दिया था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हमें वोट दो, तो सारे मुसलमानों ने किसी की नहीं सुनी और उनको भर भर के वोट दिया, झोलियों भर भर के वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी सैकड़ों मस्जिदों को मिसमार कर दिया गया, उनकी ज़ुबान नहीं खुली। हमारे मज़ारात को शहीद कर दिया गया, उनकी ज़ुबान नहीं खुली। हमारे नौजवानों की टांगों में गोलियाँ मार दी गई, हमारी जायदादों पर बिल्डोज़र चला दिया गया, हमारे मदारिसों को सील कर दिया गया, हमारी आज़ानों पर पाबंदी लगा दी गई, हमारी नमाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। जब मुसलमान ने ये देखा कि ये समाजवादी पार्टी आखिर 111 एमएलए और 37 एमपी लेकर बैठी है और उसके बाद में भी ये नहीं बोल रही, तो आखिर ऐसी क्या वजह है? अगर हम ये कहें कि वो बीजेपी के डर से या खौफ से हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वो जब उनके अपने मुद्दे आते हैं, जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पे जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, तो एकदम अखिलेश यादव जी उसके ऊपर बोल पड़ते हैं। अखिलेश यादव जी सोहेल देव साहब की मूर्ति लगाने के लिए कहते हैं, अखिलेश यादव जी परशुराम जी का मंदिर बनाने के लिए कहते हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सनातन पार्टी है। अखिलेश यादव जी चंदा चोरी के नाम पर इस तरीके से भड़क जाते हैं और एकदम खुलकर सामने आ जाते हैं और बोलते हैं। जब वो इन सारे मुद्दों पर बोल सकते हैं, तो आखिर मुसलमानों के मुद्दे पर जिसका वो 80% वोट लिए बैठे हैं, तो कौन बोलेगा? तो मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो मुसलमानों के समाजवादी के लीडर हैं, वो भी अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। तो पब्लिक में एक बेचैनी है और ये बेचैनी उन्हें राहत जब मिलेगी जब उनका रहबर, उनका असली कायद जब उनके बीच आएगा और अपनी बात को कहेगा, जो उनके मसाइल लगातार सड़कों से लेकर ऐवानों तक हर मुद्दे पर मुसलमानों के ही नहीं बल्कि गरीबों के, मजलूमों के, बेसहाराओं के, दलितों को आवाज़ को जब वो उठाता है और वो आवाज़ जब उनके बीच आएगी, तो वो इंशाल्लाह उसे मजबूत करने का काम करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में ये रैली होगी और बहुत कामयाब रैली होगी। अच्छा, देखा गया चंद्रशेखर जी जो हैं वो दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मुस्लिमों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, जैसे कि मामला मेरठ का आया, तो मेरठ में एक दलित को के साथ एक दुर्घटना हुई, तो उसमें वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब मैं दलित के लिए, आपकी पार्टी मुस्लिमों के लिए क्या कर रही है? हमारी पार्टी बदनाम इसलिए है कि वो क्योंकि मुसलमान ही पीड़ित है और हमारी पार्टी सब पीड़ितों की आवाज़ उठाती है, वो उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे लीडर सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबकी बात करते हैं। वो और यही नहीं, जहाँ जहाँ उनके पास ताकत है तो वो उस ताकत के साथ में सब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मजलूम जब है ही मुसलमान, तो हम पे ये ठप्पा लग जाता है कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। हमने लगातार, हमारे लीडर ने सबकी आवाज़ उठाई है और हक बात करने की बात की है, हमेशा संविधान के दायरे में बात की है। वो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उनका ये मानना है
कि हमारे इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी कोई ताकत हमारी हिमायती है तो वो हमारे देश का संविधान है। अगर हमारे देश का कोई लीडर है तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर है। इससे बढ़ के हम इस बात का क्या सबूत देते हैं कि हम सेकुलरिज्म को ही नहीं बल्कि आइन को भी उतनी ही ताकत से मानते हैं जितनी ताकत से हम अपने मज़हब को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं। इसी तरीके से हम अपने संविधान को मानते हैं। ऐसी क्या बात है कोई भी पार्टी आज से गठबंधन करने को तैयार नहीं है? क्योंकि मुसलमान तुम्हें एक ऐसी प्रजाति बनकर रह गया है कि वो तुम्हें बीजेपी में भी मिलेगा। इन्हें मुसलमानों को ग़ुलामी ऐसी रास आई है कि जहाँ भी देखो ये अपने टिकट के लालच में इनके लीडर अपनी कौम को वहीं ले जाकर खड़ा कर देंगे। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आरएसएस की भी तारीफ़ करते हुए मिल जाएंगे, ऐसे मुसलमान भी मिलेंगे और वो पूरी कौम को उधर ले जाने का काम करेंगे। ये जो हमारी कौम के कुछ मुफाद परस्त और खुद गर्ज लीडर हैं, इन्होंने इस कौम को ज़लील ख्वार करा रखा है। जो यूथ के जिला अध्यक्ष हैं पठान साहब, ओवैसी साहब आ रहे हैं 25 तारीख को। आपने यूथ काफ़ी जोड़े अपने साथ, क्या उम्मीदें कर सकते हैं, कितनी जनता होगी? देखिए, जनता की बात कहें तो इस वक्त ओवैसी साहब ज़िला मुरादाबाद में अपने कदम रखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि कितने आशिक हैं इस ज़िले में उनके। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब को एक काफ़ी अरसे से मुरादाबाद से एक ख़ास मोहब्बत रही है। अक्सर उनका यहाँ आना जाना रहा है और एक ख़ास निगाह उनकी मुरादाबाद ज़िले पर रही है, जिसमें कि अब लोग ओवैसी साहब को दिखाएंगे कि हाँ, हकीकत में वो लोग कितना मोहब्बत करते हैं ओवैसी साहब से। और हम ये नहीं कह सकते कि कितनी क्वांटिटी में लोग आ सकते हैं, कितना जल सैलाब आ सकता है। इस बार मुरादाबाद में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो अब से 5 साल पहले इलेक्शन के टाइम पे 7 साल पहले हालात थे और जो आज हालात हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्यों? मुसलमान की आंखें खुल गई हैं। मुसलमान ने देख लिया कि समाजवादी से उसको कितना नुकसान हुआ है। जिस वक्त समाजवादी पावर में थी और कुछ कर सकती थी मुस्लिमों के लिए, और जो मुस्लिम लीडर थे जिस वक्त वो पावर में थे, उस वक्त उन लोगों ने कुछ नहीं करा कौम के लिए। तो आज लोगों को समझ आ गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। इस वक्त सारी मुस्लिम कौम एक तरफा है, सब ओवैसी साहब के दामन पकड़े हुए हैं और सब ओवैसी साहब के पीछे हैं। और कौन कौन आ रहे हैं ओवैसी साहब के साथ? इस वक्त देखिए, ओवैसी साहब के साथ बहुत बहुत बड़ी हस्ती आ रही हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा कि मुरादाबाद की सरजमीन पर अपने कदम रखे ओवैसी साहब के साथ। और बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं हम ओवैसी साहब का। उन्होंने इतनी मोहब्बत दी मुरादाबाद के लोगों को। अब वक्त आ गया है मुरादाबाद के लोगों को दिखाने का कि हाँ, ये ओवैसी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने यूथ में अब तक कितने लोग जोड़े? देखिए, यूथ में हमारी जो टीम है, लगभग इन 2 महीने में, जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, 2 महीने में हमारे कम से कम 100 से 150 लोग बहुत अच्छे स्तर से जुड़ चुके हैं, जिनके कांटेक्ट में भी लगभग 20-20, 30-30 लोग हैं। तो आप कैलकुलेट करके समझ सकते हैं, कम से कम हमारे पास 800 से 1000 लोग हमारे कांटेक्ट में यूथ के हैं, जो इस वक्त ओवैसी साहब के लिए और पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तारिक साहब, किस किस आने की उम्मीद है 25 तारीख को ओवैसी साहब के साथ या उनसे पहले? ओवैसी साहब के साथ तो एक तो माजिद हुसैन अंसारी साहब हमेशा उनके साथ रहते ही हैं, उनके साए की तरह, और उनकी पूरी टीम जो उनके साथ रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे हमारे जनाब हाजी शौकत अली साहब और बेताब चौहान साहब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सदर हैं, और हमारे संगठन मंत्री जनाब इकबाल साहब जो इलाहाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, और इनके अलावा मुजीबुर रहमान है। बहुत से लीडर हैं जो उनके साथ उनके हर वक्त रहते हैं, वो साए की तरह, और उनके हिफाजत में रहते हैं, वो उनके सब साथ में हैं। अगली मुलाकात होगी आज से। गजनफर अली, लाइव अभी तक मुरादाबाद।